ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने हमें बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। सतो प्रधान स्थिति में रहकर सबको सुख शांति की अनुभूति कराने वाले डबल अहिंसक भाव, सुख शांति की स्थिति में रहना और अनुभूति करते रहना, ये अहिंसा है। दुख अशांति की स्थिति में रहना, ये हिंसा है। हमेशा सतो प्रधान स्थिति में रहकर सबको सुख देना है। बोल के द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देना, किसी की स्थिति को खराब कर देना, ये भी हिंसा है। चेक करना है आज पूरे दिन में किसी की स्थिति को खराब तो नहीं किया। दूसरा, अगर हम अपनी सतो प्रधान संस्कारों को छोड़कर दूसरे संस्कारों से चलते हैं तो ये भी हिंसा है। इसको भी ठीक करना है अपनी महानताओं को समझकर। ज्ञान की महीनता में जाकर अनुभव करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। महान आत्मा का कार्य है सबको सुख देना, सुख देकर ही सुखी होना, ना दुख देना ना दुख लेना। ऐसे डबल अहिंसक बनना है। स्लोगन में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि सत्य में जब असत्य मिक्स हो जाता है तो खुशी गायब हो जाती है। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहना है। बहुत सुंदर बात बाबा मुरली में समझा रहे हैं कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है वो बाबा आपको पढ़ाने आते हैं। आप उनसे वार्तालाप करते हो, मुलाकात करते हो। आपके जैसा भाग्य किसी और का हो नहीं सकता। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि सारी दुनिया जिसे बुला रही है, पुकार रही है, आप उससे पढ़ते हो। अच्छी रीति पढ़ना है। पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं, पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं। अच्छी रीति पढ़ने वाले बच्चे कभी थकेंगे नहीं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन चलता है, उन बच्चों की निशानी है कि उनकी बुद्धि में हमेशा एक तात रहेगी, कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे हम अनेक आत्माओं का कल्याण करें। वो प्लान करते रहेंगे कि सबको संदेश कैसे मिले। जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निराकार बाबा बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। कोई भी ये बात नहीं जानते कि वो ऊंचे से ऊंचा भगवान है और वो स्वयं पढ़ाने आते हैं। बच्चों को इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम यथार्थ रीति अब उस बाप को जानते हैं। और जब कहते हैं बाबा आए हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वही बाबा ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार का सागर है। तो प्यार कैसे देंगे? प्रेरणा से तो प्यार हो ही नहीं सकता। बाबा कहते मैं ब्रह्मा तन से आके तुम्हें पढ़ाता हूँ, तब तुम बच्चे कहते हो तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। इस ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को बहुत खुशी और उमंग से पढ़ना है, क्योंकि निराकार बाबा स्वयं आकर ब्रह्मा द्वारा मत देते हैं, राय देते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो उनकी मत पे चलना है। बहुत खुशी और उत्साह से पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं। इस ऊंची पढ़ाई से आप ऊंचे से ऊंचे बन जाते हो। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे। बच्चों को बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें कोई इविल बातें नहीं सुननी है। कोई सुनाए तो भी नहीं सुननी है और करनी भी नहीं है। सिवाय ज्ञान के और कोई बातें आपको सुनाता है तो वो इविल है। उससे अपना भी सत्यानाश, दूसरों का भी सत्यानाश। कई बच्चों को इविल बातें सुनने का बहुत शौक़ रहता है, पर चिंतन का बहुत शौक़ रहता है। बाबा सावधान कर रहे हैं, दुनिया वालों की बात और है। आप बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जिन बातों से कोई कल्याण ही नहीं होना, ऐसी बातें क्यों सुने। आप डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हो तो ज्ञान की ही लेन देन करो। आपस में रूहान करो तो ज्ञान की ही करो। कैसे किसको रास्ता बताएं,
कैसे सबको लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाएं कि ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग लॉन्ग एगो इनका राज्य था, फिर से ये राज्य आने वाला है। ये कथा भी है 5000 वर्ष पुरानी और साथ साथ कहानी भी है। जैसे सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, दिलचस्पी से बैठ के सुनते हैं, तो ये सच्ची सच्ची कथा सुनानी है। शौक होना चाहिए कैसे किसको रास्ता बताएं। आप महावीर महावीरनिया हो। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं, कोई भी इविल बातें ना सुननी है ना ही करनी है। खुशी गायब क्यों हो जाती है, उसका भी कारण बाबा ने बताया। जब सत्य में असत्य मिक्स हो जाता है तो खुशी गायब हो जाती है। आज वरदानी दिवस पर दिल से शुभकामना रखते हुए सबको वरदान देंगे और अटेंशन रखेंगे। इस बोल से सबको सुख पहुंचाना है, किसी की भी स्थिति को खराब नहीं करना है। ज्ञान का ही विचार सागर मंथन करना है ताकि ज्ञान टपकता रहे। ज्ञान की ही लेन देन करनी है। हर एक आत्मा को शुभ संकल्पों से वरदान देते रहेंगे। सदा सुखी भव, शांत भव, डबल अहिंसक भव। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। क्वेश्चन है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, जो बच्चे इसका विचार सागर मंथन करना जानते हैं, बार बार इन पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी? सुनेंगे। बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में सारा दिन ये तात लगी रहती, कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वो सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ऐसे बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करते, उनकी बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहता। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा बोल रहे हैं। ये बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता, ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान मशहूर है। बच्चे जानते हम मूल वतन के रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन बातों का ज़रा भी पता नहीं। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता कि भगवानवाच कैसे हो सकता है। पता ना होने के कारण गीता में श्री कृष्ण जी का नाम दिया। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सम्मुख होने बिगड़ सुन नहीं सकते। जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, सम्मुख बैठकर सुनते हैं, तो ये बात समझ में आती है। दूर से भले सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो हैं भगवान वाच, यथार्थ रीति तुम जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर चली जाती। शिव बाबा ऊंचते ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी, क्वीन आदि आती है तो जानते हैं ये फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे भी जानते हो कि बाबा आया है हमें ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले हैं। तुम्हें बाप और घर याद आता, वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आके तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। तीनों लोगों को हम जानते हैं। जहाँ हम बैठे हैं ये साकार लोक है। इससे ऊपर सूक्ष्म लोक है जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। उससे भी ऊपर निराकार शिव बाबा और ज्योति बिंदु आत्माएं रहती हैं। उसको परम धाम कहते हैं। बाबा ने मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है।
जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बराबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए। पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ कभी भी छोड़ना नहीं। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तहान हो तब तक हमें पढ़ना ही पढ़ना है, एम ऑब्जेक्ट रहती है। हम बड़े से बड़ा इम्तहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो ज़रूर बड़ा इम्तहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं, बाबा बहुत बड़ा बाबा है, बहुत बड़े बाप के हम बच्चे हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं हम शिव बाबा की संतान हैं। हम बड़े ऊंच ऊंच बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं। ध्यान से समझेंगे, बाबा बड़ा है, पढ़ाई ऊंची है, हम ऊंचे से ऊंचा बनते हैं। जानते हो ये ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाप है, तो कितने उमंग से खुशी से पढ़ना चाहिए, कितने उमंग और खुशी में रहना चाहिए, ये किसी को भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़े सत्य गुरु की मत पे हम चलते हैं। टीचर की गुरु की मत पे चलना होता है, उनको फॉलोअर कह देते। यहाँ बाप की मत पे भी चलना है, टीचर की मत पे भी चलना है, गुरु की मत पे भी चलना है। बाबा बाप भी हैं, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, तो हमें तीनों के ही मत पे चलना है। जानते हो वो हमारा बाप टीचर सतगुरु है, उनकी मत पे ज़रूर चलना है। ये तो एक ही है ऊंचते ऊंच शिव बाबा, वो बोलते हैं। शिव बाबा, ज्योति बिंदु बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बच्चों से बात करते हैं। बाबा बच्चों से पूछते, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्या बोलते नहीं हैं, गूंगे हैं। तो किसने कहा ज्ञान नहीं बोलते, हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते, वो ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं तो ज़रूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे, वो निराकार कैसे बोलेंगे? तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते, तुमने भी सन्यास किया तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा नाम रखे हुए भी मर पड़ते, आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। इसलिए कितने नाम रखे और कितनों का और रखें, कितने नाम रखे पहले, अब कितनों का और रखें। आजकल माया भी बहुत तेज है, बहुत बच्चे आश्चर्य से ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं माया बहुत तेज है। बुद्धि कहती है अब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था, ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे, उनको ये पता ही नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, चैतन्य है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं, वो भी इनमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता तो बाप बच्चों को समझाते, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बच्चों से बात करते हैं, तब बच्चे कहते हैं तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं। ज्ञान सागर, प्यार का सागर शिव बाबा है। तो बाबा कहते प्यार प्रेरणा से तो नहीं हो सकता, वो प्यार की अभिव्यक्ति होती है। बाबा बच्चों को समझाते तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। जानते हम कितने ऊंच से ऊंच पाठधारी हैं, ये खेल है ना, आत्मा पाठधारी है। इससे पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब बाबा ने प्रवेश किया तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वो हम आत्माओं का पिता है। ज्योति बिंदु शिव बाबा हम सब आत्माओं का पिता है। ये बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है,
अब तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं, बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे समझते हो और प्रैक्टिकल में वो खुशी है। जिन्हें बाबा का परिचय है उन्हें बहुत खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमें पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में ये रूहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। रूहान करना अर्थात बातचीत करना, आपस में भी बातचीत करनी है तो ज्ञान की ही बातचीत करनी है। जो हमारा कम्युनिकेशन है, बाबा कहते सिवाय ज्ञान के बाकी सब बातें सत्यानाश करने वाली हैं। शरीर निर्वाह तुम्हें धंधा भी करना है और ये रूहानी सर्विस भी, अपना धंधा भी करना है और ये रूहानी सेवा भी करनी है। जानते हो बरोबर भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो, बरोबर ये भारत में राज्य करते थे। एक ही धर्म था। रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ। कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है, इन्होंने राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। ये ख्याल करो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जिन्होंने फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जिसको फिर लूट गए। कल की बात है, अभी भक्ति मार्ग है तो जो उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते, तुम्हें याद क्यों नहीं पड़ती। शिव बाबा आकर अपना परिचय देते, बाबा पूछ रहे हैं कि ये बातें याद क्यों नहीं रहती। बाबा आकर के हमें सारी नॉलेज सुनाते, समझ भी चाहिए ना, किसको भी यही बात सुनाओ। ये चित्र है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण सबसे बड़े किंग क्वीन होकर गए। भारत स्वर्ग था, कल की ही बात है। हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। ये एम ऑब्जेक्ट है। चित्र के द्वारा बताओ कि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इन्होंने राजभाग कैसे पाया, इन्होंने गद्दी कैसे गवाई। अपने बच्चे भी भले ये सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं, बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हैं। है बहुत सहज। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने, समझाया गया 5000 वर्ष की बात है। इसमें लॉन्ग एगो कोई होता नहीं। इससे पहले, इससे पुरातन कोई चीज़ होती नहीं। सबसे पुराने से पुराने भारत की कहानी ये है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी ये होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी ये है, इनका राज्य था, अभी वो राज्य है नहीं, जरा भी किसी को पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। बाबा कहते मुझे याद करो, वो भी पूरी रीति को याद नहीं करते। बाबा बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, ये बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई कोई बुद्धि में अच्छी रीति टपकता है, अर्थात कईयों की बुद्धि में बैठ जाती है बात कि मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है। किसी को बैठ समझाते हैं, 4-5 घंटे भी लग जाते। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं, 2-3 घंटे बैठकर सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है वो सुनते हैं। इसमें भी ऐसे है, जिसे बहुत रुचि होगी उन्हें और कुछ सूझेगा ही नहीं, बस ये बातें समझने में ही मज़ा आता है। ये बातें अच्छी लगती हैं, समझते हैं, बस इस सर्विस में लग जाएं, दूसरा धंधा धोरी सब छोड़ दें। परंतु ऐसे तो कोई बैठना नहीं है, धंधा धोरी छोड़ करके ऐसे ही तो बैठना नहीं है। तो तुम बच्चे ये सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती हैं। हम ये वक्त डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी हैं। ये ज्ञान की सामग्री औरों को देने के लिए, औरों को समझाने के लिए तैयार हैं। वक्कर हमेशा रेडी होना चाहिए। ये चित्र भी तुम दिखाकर किसी को समझा सकते हो। ये जो ज्ञान रूपी सामान है हमेशा तैयार होना चाहिए, अर्थात बुद्धि में पॉइंट्स सदा रहने चाहिए जो हम दूसरों को सुना सकें, समझा सकें। इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे ये विश्व के मालिक थे। उस समय सृष्टि में कितने मनुष्य थे, अब कितने हैं। कुछ ना कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने स्कूल का होगा तो झट ध्यान जाएगा, लहर जाएगी। अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। सरल शब्दों में जो इस ब्राह्मण परिवार की आत्मा होगी
उसे ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगेंगी, समझ में भी आएंगी। ये नब्ज़ देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वो इविल है, उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक़ होता। बाबा समझाते इविल बातें कभी भी सुननी नहीं चाहिए। कोई व्यर्थ की बातें सुनाए वो सुननी नहीं चाहिए। कल्याण की बातें सुनो, नहीं तो मुफ्त में अपना सत्यानाश कर देंगे। कोई ज्ञान की बातें सुनाए तो सुनो, व्यर्थ की बात सुनते और सुनाते हैं तो अपना सत्यानाश करते हैं। बाबा तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। कहते और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो। फलाना ऐसा है, वो ऐसा करता है, उसे इविल कहा जाता। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तुम बेहद बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाके दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सच्चे सच्चे महावीर हो तुम। किसी को भी बाबा का परिचय देना, ज्ञान देना, ये रूहानी सर्विस है जिससे रूहों का कल्याण होता है। तुम सच्चे सच्चे महावीर हो। बस सारा दिन ये तात लगी रहे, कोई हो जिसे रास्ता बताएं, अंदर लगन हो, कोई मिले हम उसको रास्ता बताएं। बाबा कहते मुझ अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है। ऐसे ऐसे जाके सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए आए हैं, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। मधुबन में आए हो तो बाबा कहते टाइम वेस्ट करने तो नहीं आए हो या सिर्फ रोटियां पकाने नहीं आए हो, बल्कि बाबा की बात अच्छी रीति सुनने समझने आए हो। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। एक बार आज बाबा की नमस्ते का अर्थ समझेंगे। बहुत सारे नए नए भाई बहनें जुड़े हैं। बाबा कहते सिक्की लदे बच्चे। सिक्की लदे अर्थात बहुत लंबे काल के बाद अब आकर मिले, 5-4 वर्ष के बाद हम मिले हैं, इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं मेरे सिक्की लदे बच्चे। बहुत सिक के बाद मिले, बहुत इंतज़ार करने के बाद मिले, लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड। माता पिता, माता है ब्रह्मा, पिता शिव बाबा, बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ब्रह्मा पिता हैं तो शिव बाबा दादा। शिव बाबा पिता हैं आत्मिक नाते से, तो सिंध में बड़े भाई को दादा कहते हैं, उस हिसाब से ब्रह्मा दादा। बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा संगम युग को ही गुड मॉर्निंग कहते हैं। रूहानी बाप की ओर से बच्चों को नमस्ते। आत्माओं का जो पिता है उनकी ओर से बच्चों को नमस्ते। जब हम ये बात सुनते तो बच्चों को मिलकर कहना है रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हमारी ओर से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को भी नमस्ते, याद प्यार और शुक्रिया। अब पूरी मुरली जो हमने सुनी, इस मुरली की मुख्य बातें, चारों ही सब्जेक्ट पे बाबा की बात चली। अब इसकी मुख्य बातें हम नोट करेंगे और दिन में रिवाइज करेंगे। जो बातें अपने काम की नहीं हैं उन्हें सुनने व बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा की पढ़ाई मुरली पे पूरा पूरा ध्यान देना है। सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन। निमित्त कोई भी पढ़कर सुनाए, मुरली शिव बाबा की है, परम पिता की है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं। उमंग में रहना है, हमें पढ़ाने वाला कौन। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। वरदान है सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव।
सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। अहिंसा, हिंसा अर्थात जिसमें दुख अशांति की प्राप्ति हो। चेक करो, सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। हिंसा और अहिंसा, हम सब अहिंसा को समझते हैं। हिंसा करना अर्थात दुख देना, मारना। बाबा पूछ रहे हैं, चेक करो, सारे दिन में कोई भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो, ये भी हिंसा है। चलते चलते किसी को गलत बोल दिया, सामने वाले की स्थिति खराब कर दी, ये भी हिंसा है। यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबा के दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, तो ये भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाके महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। अपने ओरिजिनल संस्कारों को याद रखना है, बाहर से आए हुए संस्कारों के ऊपर नहीं चलना। दूसरे के संस्कारों का इफ़ेक्ट भी हम पे ना आए। ना तो बोल से हिंसा करनी है, ना ही अपने ओरिजिनल संस्कारों को छोड़ना है। इस तरह से महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनना है। श्लोक ने सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य में असत्य जब मिक्स हो जाता है तो खुशी गायब हो जाती है। आज चलते फिरते याद रखना है, हमें पढ़ाने वाला कौन। इस खुशी में, उमंग में रहेंगे और अटेंशन रखेंगे, व्रत रखेंगे। हमारे मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले जिससे किसी को दुख पहुँचे। हिंसा का कार्य नहीं कहेंगे। हमेशा एक बाबा को याद करेंगे। चलते फिरते इस खुशी और नशे में रहें। मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान मुझे पढ़ाते हैं। मेरे जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। आज पूरा दिन इस खुशी और उमंग में रहना है, व्रत रखना है। बोल के द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। कम से कम बोलना है, धीरे बोलना है, स्वमान से बोलना है। अपने अभ्यास के कार्य को मन में याद करेंगे। बोल पर अटेंशन और भाग्य की स्मृति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करण धार हो।